तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और ये वीडियो है जयपुर से हम लोग जा रहे थे मेहंदीपुर बालाजी। तो यह रेलवे स्टेशन आप लोगों ने देख चुका है। इससे पहले आप लोग भी चाहें तो जयपुर की एक छोटी सी वीडियो है उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने ट्रेन पकड़ के हम लोग गए, फिर उसके बाद हमको टैक्सी से जाना था। तो टैक्सी से लगभग हमको 20 किलोमीटर दूर था मेहंदीपुर बालाजी। और ये मैं भूल गया कौन सी जगह है। तो ये एक जगह थी, यहाँ से हमको टैक्सी पकड़ कर यहाँ से हमको जाना था मेहंदीपुर बालाजी के लिए। तो हम लोग आते समय हमने डायरेक्टली मेहंदीपुर बालाजी से जयपुर के लिए हमने सीधे बस पकड़ ली। तो हम लोग रात को ही पहुँच गए मेहंदीपुर बालाजी। लगभग हमको 10:30 से 11 बजे हम लोग पहुँच गए थे। और हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को होटल का सीन कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों को होटल मिल जाएगी तो 500 से 1000 में आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकले। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बाहर बहुत सारे लोग जो प्रेत बाधा से संबंधित रहते हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ये जो ग्रिल है इसके सामने रात को बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और उनको जो भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पे आपको लाइव एकदम जादू देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने फिर सोने के बाद सुबह उठे, हम लोग फिर से निकले और इतनी तेज़ धूप थी दोस्तों की क्या बताएं। और अभी मंदिर के पट बंद थे तो हम लोगों ने सोचा चलिए दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सामने मंदिर था श्री राम भगवान का, तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए चले गए। और उसके बाद बहुत सारी भीड़ थी और लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी दोस्तों कि क्या बताऊँ। सुबह सुबह का टाइम था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पैर इतने ज़्यादा जल रहे थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो। टेम्परेचर एकदम हाई, उस दिन शायद 49 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया था। और यहाँ पर जैसे तैसे करके हम लोग लाइन पे लगने के लिए गए। तो पीछे देखा तो पीछे बहुत ही लंबी लाइन थी। तो लाइन को हमने देखते हुए यही समझा, क्योंकि बच्चे लोग साथ में थे और पैदल नहीं चल पा रहे थे, पैर में काफ़ी जलन हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम लोग अभी वापस, ये देखो इतने सारे यहाँ पर चीज़ें बांध के जाते हैं लोग, जो भी भूत प्रेत बाधा होती है उसको यहाँ आप सामने एकदम साक्षात देख सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और इसके बाद हम लोगों ने लाइन देखा तो लाइन बहुत लंबी थी, तो लाइन को हमने छोड़ा और फिर हम लोग वापस आ गए अपने होटल पे। और यहाँ पे हमको भंडारा मिल गया था। देखिए आप लोग इतने बड़े बड़े लड्डू, पूड़ी और सब्ज़ी हमको मिल गई थी आलू की। तो हमने उसको खाया और उसके बाद जब मंदिर के पट खुल गए तो हम लोग फिर निकले बाहर। और बाहर जा कर के हमने सोचा कि अब एक बार दर्शन करके आते हैं। धूप भी काफ़ी तेज़ थी मगर भीड़ कम हो गई थी, तो डायरेक्टली दर्शन के लिए लाइन जो थी लगभग काफ़ी सारी लाइन थी, लगभग आधा किलोमीटर की लाइन हो चुकी थी। तो वो सारी लाइन ख़त्म हो चुकी थी जब हम लोग फिर से गए 1 घंटे के बाद। और सभी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। भीड़ थी, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं थी, मगर भीड़ के साथ साथ यहाँ पर जो अंदर जाने के लिए लाइन थी वो बहुत ही पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो हम लोगों ने यहाँ से देखिए आप लोग दर्शन किए बाहर से, और यहीं पे जितनी भी प्रेत बाधा है यहीं पे शांत हो जाती है। और कितना अच्छा नज़ारा है, जस्ट सामने श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी का मंदिर है और उसके जस्ट सामने बालाजी स्वयं साक्षात अपना चमत्कार दिखाते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। शाम के टाइम आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है उसके जस्ट बाजू में। और शाम को मैं बोल रहा था आपको कि शाम को आप लोग आके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच में भूत प्रेत होते हैं। और वो भूत प्रेत यहाँ पे आके उनकी मुक्ति हो जाती है बोलते हैं यहाँ पे लोग। और हमको बताया गया था, ये देखिए द्रौपदी मुर्मू जो हैं हमारी राष्ट्रपति जी, वो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आई थी। तो काफ़ी सारा यहाँ पे कुछ चेंजेस भी था। और आगे बता रहा था मैं आप लोगों को कि यहाँ पर जो है यहाँ का प्रसाद हम लोगों को बताया कि आप नहीं लेके जा सकते घर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि भूत प्रेत बाधा यहाँ पर ख़त्म होती है।
तो कुछ नियम यहाँ पर करने पड़ते हैं। अगर आप लोग प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ना पड़ता है। तो आप अपनी स्वेच्छा से, हम लोगों ने लगभग 8 दिन नहीं खाया इसको। यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा था जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये श्री राम भगवान का मंदिर है। इसके जस्ट सामने बालाजी हनुमान जी जो है स्वयं बैठे हुए हैं, और प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा, ये तीनों, और उनके सामने ये श्री राम भगवान और माता सीता की मूर्ति है। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमने उनके दर्शन किए। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ पर भी काफ़ी सारी प्रेत बाधा वाले लोग बैठे हुए थे, और उनकी भी प्रेत बाधा यहाँ पे शांत हो जाती है। तो गर्मी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए। और ये देखिए, यहाँ पर जोत वगैरह जल रही थी, बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ पर। और ये आप लोग देख सकते हैं, जो साइड पे है हनुमान चालीसा पूरी लिखी हुई है, लोग उसका पाठ करते हैं यहाँ पर बैठ कर के, और हनुमान जी को जो भी अर्ज़ है श्री राम भगवान के सामने बोलते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया एकदम भव्य मंदिर है ये भगवान श्री राम और माता सीता का। और उसके बाद जस्ट बाजू में आप जाएंगे, यहीं से लाइन लग के, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे राधा और कृष्ण जी की मूर्ति है, और उनकी भी यहाँ पर ये मंदिर है। और देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी प्रेत बाधा वाली एक लड़की बैठी हुई थी, और काफ़ी लोग, उसको भी यहाँ पे मुक्ति मिल जाएगी। तो बालाजी की कृपा सभी पर रहे। और ये देखिए आप लोग, ये पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है, और बहुत ही अच्छा, काफ़ी लोग इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग जब गए थे तो काफ़ी सारी भीड़ थी, और हमने प्रसाद वगैरह लिया, यहाँ पे दर्शन किए। इसके बाद मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा बालाजी जो है मेहंदीपुर बालाजी में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने दर्शन करने के बाद यहाँ पास में ही 800 मीटर दूर लगभग अंजनी माता का मंदिर है, तो हमको वहाँ पे भी दर्शन करने जाने थे। और काफ़ी दूर नहीं था, पास था, ऑटो वगैरह में भी जा सकते हैं। तो 5-10 रुपए उसके लग जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा एक बार पैदल होके आते हैं, और मैंने यहाँ बालाजी जो हैं वहाँ पे दरबार में जाके दर्शन किए। और वहाँ पे उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वीडियो बनाने नहीं दिया। और हम लोग यहाँ पर पैदल, देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ से पैदल ही आ गए थे माता अंजनी के जो मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी भीड़ थी, लोग पैदल आ रहे थे, और ऑटो वगैरह भी आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो हम लोग पैदल ही आना सही था, बहुत पास में ही है। और भगवान भी देखते हैं, आप जितनी मेहनत करोगे दर्शन करने के लिए उतना फल आपको मिलता है। तो ये हम लोग पहुंच चुके थे माता अंजनी के मंदिर, जहां पर हनुमान जी का बाल रूप है, और उनकी माता ने उनको गोद पे लिया हुआ है। और बहुत ही प्यारा ये मंदिर है, छोटा सा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है। आप लोग देखिए यहाँ पर, तो सभी जगह आजकल एक बहुत दिक्कत भी है, या आप जो भी बोल दो, कि मोबाइल या फिर कैमरे का यूज़ नहीं करने देते। कुछ जगह तो लिखा होता है कि भाई आप कैमरे का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, मगर दार्शनिक स्थलों पे ज़्यादातर लोग कैमरे का या मोबाइल का यूज़ नहीं करने देते। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से हम लोग जा रहे थे, और यहाँ ऊपर भोलेनाथ जी का ये बहुत ही प्यारा पहाड़ जैसा इन्होंने बना के रखा था, बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप का, और बहुत ही अच्छा। यहाँ अंदर भोलेनाथ जी स्वयं विराजमान हैं। और देखिए आप लोग, हम लोगों को घूमते घूमते काफ़ी टाइम भी हो गया था, और धीरे धीरे शाम हो रही थी। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से जाने के बाद बालाजी जो है वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करेंगे, और हो सकता है शाम को भीड़ कम हो तो शायद हमको वीडियो बनाने को मिल जाए। तो यहाँ पे भोलेनाथ, ये देखिए आप लोग, वो दादाजी यहाँ पे किसी को मार रहे थे डंडे से कि आप मोबाइल का यूज़ मत करो। तो ये बहुत ही अच्छा भी है और बुरा भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो लोग कोई गलत चीज़ें नहीं बनाते, अपनी यादों के लिए वो वीडियोस बनाते हैं। आज मैं भी अगर वीडियो बना रहा हूँ
तो मैं अपनी यादों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं 10 साल 20 साल कभी भी देखूँगा तो मुझे याद रहेगा कि मैं मेहंदीपुर बालाजी गया था, यहाँ पे कहाँ कहाँ मैंने घूमा। तो बस मेरे को वीडियो बनाने का इसलिए शौक़ है कि आगे भविष्य में जब भी होगा तो हमें या हमारे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से मेरी को देख सकते हैं। तो हमने वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आए और आप लोग देख सकते हो इस टाइम आरती हो रही थी तो कितनी ज़्यादा भीड़ है। आप लोग देख सकते हैं वो जो खंबा है लाइट का, उसके आगे एक जंजीर है। उस जंजीर से बालाजी की टेरिटरी शुरू होती है। उस जंजीर के अंदर जैसे ही लोग जाते हैं उनको भूत प्रेत बाधा है तो वो तुरंत बाहर आ जाती है। और ये देखिए भीड़ कितनी लग गई है, शाम होने लगी है और लोग जितने भी भूत प्रेत बाधा वाले हैं आके बैठने शुरू हो गए हैं और उनके अंदर से जो भी शक्तियां हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो बाहर आ जाती है। और जब तक ये नष्ट नहीं हो जाती तब तक ये रहती है। तो ये हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ देखिए उनकी सेना भी यहाँ पर है और ये लाइव आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ कोई आपको पंडा पुजारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो जो भी शक्ति है वो स्वयं ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा और स्वयं साक्षात जो हनुमान जी हैं उनके चमत्कार हैं। यहाँ पे बाल रूप में हनुमान जी हैं, इसीलिए इन्हें बालाजी कहा जाता है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर लाइन से यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, जो भी नेगेटिव एनर्जी वाली शक्तियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए। और हनुमान जी का प्रताप है कि उनकी टेरिटरी के अंदर कोई भी अगर गलत शक्तियाँ आ गई तो वो यहाँ पे नष्ट हो जाती हैं। आप लोग देखो कितना लंबा, यहाँ जितना बड़ा चैम्बर है इनका, एंट्री गेट के उधर से लेके लास्ट तक मंदिर के, वहाँ से यहाँ तक जितने भी भूत प्रेत बाधा वाले लोग हैं यहाँ बैठे रहते हैं। और देखने में लगता है बस इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा नियम का पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि कहते तो हैं कि ये नष्ट हो जाती हैं। कई कई कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो तो आपके ऊपर भी ये आ सकती हैं। इसलिए आप लोग नियम संयम का पालन ज़रूर करें। तो ये एंट्री गेट है और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर सुबह लाइन लगी हुई थी तो हमको दर्शन नहीं हो पाए थे। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो गया था तो, और बहुत ज़्यादा धूप थी। तो हम लोगों ने फिर देखिए अंजनी माता के मंदिर से आने के बाद यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे हमें दर्शन देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, धीरे धीरे भीड़ यहाँ बढ़ रही थी तो हम लोगों ने यहाँ पे आराम से कर लिए। ये देखिए अंदर भी बहुत सारे पीड़ित लोग जो हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता कि उनके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं या बहुत से लोग परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे ही आते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नष्ट हो जाती हैं। और चलिए देखते हैं आगे। तो ये हम लोगों ने बालाजी के दर्शन किए और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये बालाजी हैं और मेहंदीपुर बालाजी बाल रूप में स्वयं साक्षात हनुमान हैं। यहाँ पे आप जब भी जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हनुमान जी की शक्तियाँ हैं। मतलब एक बहुत छोटा सा चमत्कार है यह हनुमान जी के सामने, और यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए आप लोग, तो ये बालाजी हैं और इनके दर्शन करने के बाद बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे एक बहुत दिक्कत जा रही थी, वीडियोस नहीं बनाने दे रहे थे, मगर हम लोग जब गए थे तो भीड़ काफ़ी कम थी तो हमको मौका मिल गया और वीडियो हमने बना ली इसकी। तो ये हनुमान जी के दरबार से हम लोग यहाँ से, ये देखिए मेरे को बोल दिया कि भाई यहाँ से जाओ, और यहाँ पे भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। तो ये स्वयं साक्षात भैरव बाबा हैं और यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे थे ऊपर प्रेतराज सरकार जो हैं उनके दर्शन करने। तो यहाँ पे प्रेतराज सरकार स्वयं बैठे हैं, जितनी भी प्रेत आत्माएँ हैं और ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, उन सभी को से जो राजा हैं वो यहाँ पर स्वयं बैठे हुए हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर
जयकारा लगा रहे थे और बहुत ही अच्छा माहौल था। और ये देखिए प्रेतराज सरकार के दीवाने, यहाँ पर जितने भी भूत प्रेत बाधा वाले लोग हैं तो यहाँ पर भी अपनी अर्जी लगाने आते हैं। और देख सकते हैं इनके नियम वगैरह तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि हमें सबसे रिलेटेड कुछ नहीं था, बस मैंने पता किया था। तो यहाँ पे बता रहे थे लोग कि यहाँ पे आने से आपको कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही आप बालाजी सरकार की टेरिटरी के अंदर आए और वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर आ जाएगी, और जब तक वो नष्ट नहीं हो जाती तब तक वो आपके साथ रहेगी। और वो एक दिन बताते हैं कि एक दिन से ज़्यादा नहीं लगता, एक दिन में रात में 3-4 बजे तक यहाँ जो भी शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये यहाँ पर हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर निकल गए थे। तो इसके जस्ट बाजू में जो लेफ़्ट साइड है उसके जस्ट एक दुकान को छोड़ करके हमने होटल ली थी। तो हमारे बहुत ही पास में होटल थी और काफ़ी सारे जो लोग हैं। फिर इसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए गए और भूख बहुत लगी थी। यहाँ पे दोस्तों खाना या भोजन उतना अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि वाइट चीज़ें जो हैं यहाँ पे, तो एक जैन की होटल है थोड़ा आगे जाके, तो आपको काफ़ी अच्छा खाना ये दे रहे थे। बस केवल एक ही यही होटल थी जो ये दे रहे थे खाना, चावल वगैरह सब कुछ। तो ये इसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए, और वापस आने के बाद देखिए सुबह सुबह हम लोग फिर से निकल गए दर्शन करने, क्योंकि हमारे बाजू में ही हम लोग रुके हुए थे। और यहीं पर इस टेरिटरी के बाहर लोग अपने जो भी प्रेत बाधा हैं वो बैठे रहते हैं रात को, आपने देखा होगा वीडियोज़ में। और किस्मत से देखो हम लोगों को शॉर्टकट वाला सुबह सुबह हम लोगों को दरवाज़ा खुला था, तो हमको होटल वाले भैया ने बोला आप जाके दर्शन करके आ जाओ, तुरंत दर्शन हो जाएंगे। तो ये हम लोग देखिए बहुत ही आसानी से आराम से चले गए। ये जो दरवाज़ा है ये ऐसे नहीं हमेशा नहीं खुलता है, ये कभी कभी उन लोग खोलते हैं जब भीड़ कम रहती है, तो वो जल्दी से दर्शन के लिए ये खोल देते हैं। और भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगती है तो इस दरवाज़े को बंद कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से भी लोग आ रहे हैं और ये हमने सीधे सीधे एंट्री कर ली। यहाँ से सीधे हमें बालाजी हनुमान जी के दर्शन हो गए। और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा था, आरती हो चुकी थी और हम लोगों ने सोचा था कि हम आरती मिलाएंगे, मगर हम लोगों को आरती नहीं मिल पाई। उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सुबह और शाम दोनों टाइम। आरती के टाइम तो समझ लो आप जितने भी लोग हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि हमें आरती मिल जाए। हम लोगों की किस्मत में आरती तो हम लोग नहीं मिला पाए, तब भी हमने कोशिश की। और ये देखिए यहाँ से हम लोग फिर शॉर्टकट आ गए और यहाँ से हमको बालाजी के फिर से हमने सुबह सुबह दर्शन किए। और इस टाइम भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमको आसानी से वीडियो बनाने भी मिल गया था। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग एक जगह है, वो कहते हैं ना सुरसा की जो गुफ़ा है उसके अंदर, तो हम लोग ये मुंह के अंदर चले गए। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए आप लोग मूर्ति हैं हनुमान जी की, जितनी भी लीलाएँ थी उनसे संबंधित, भगवान श्री राम जी के साथ वो कैसे थे, और ये सब चीज़ें को यहाँ पर मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। और ये देखिए आप लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी घूमने के बाद बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही एक बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की, जो लगभग 100 से 150 फीट की है, तो ये भी बहुत ही अच्छी है। और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई था उस दिन भी, और हालत ख़राब थी। और हमको यहाँ से वापस जाना था, सुबह सुबह हमने बालाजी के दर्शन किए, फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। और जो बहुत बड़ी मूर्ति थी उसके भी हमने दर्शन किए, और उसके बाद भोलेनाथ जी के दर्शन किए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी ठंडक थी, और ठंडक के साथ साथ यहाँ पर बोलना चाहिए धूप बहुत ज़्यादा थी, तो गुफ़ा के अंदर काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी। तो ये श्री राम जी के साथ जो हमारी निषाद राज भगवान हैं, उन्होंने कैसे भगवान श्री राम को नदी के उस पार छोड़ा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और बहुत ही अच्छा लगा।
यहाँ पर देखिए ये सारा और काफ़ी सारा मतलब ब्रह्मा जी की मूर्ति है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वरदान जो दिया था हनुमान जी को कि आपको कभी ब्रह्मास्त्र का जो बचने का मंत्र उन्होंने बताया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई थी और यहाँ पर भी लिखा हुआ था, कैमरे वगैरह लगे थे। तो जो हम लोग कोशिश कर रहे थे इस टाइम जब हम लोग यहाँ पे दर्शन करने गए थे तो काफ़ी मतलब कोई नहीं था और लिखा था कि अगर आप वीडियो बनाते हुए पकड़े गए तो आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और मोबाइल के साथ साथ यहाँ फ़ाइन भी था। हम लोग काफ़ी डर रहे थे। तो लगभग हम लोग निकले थे 12 और 1 के बीच में। तो जो भी यहाँ पे पंडित जी थे वो शायद कहीं गए हुए थे तो हम लोगों को वीडियो बनाने को मिल गया। हार्दिक तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इधर देखो, इधर 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 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बोल रहे हैं राम। अब राम तुम आओ, फाइन नहीं मार रहे। फिर साथ में आना।